हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज का ये क्लास उर्दू पेडागोजी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और अहम क्लास है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम उर्दू पेडागोजी के उन सवालात को हल करेंगे जो उर्दू के पेडागोजी में अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए आपकी प्रिपरेशन के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। पूरी क्लास को गौर से देखिएगा, सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पर किसी प्रकार का किसी भी किस्म का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगैर किसी ताख़ीर को क्लास को स्टार्ट करते हैं तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये कि दर्ज झेल में से कौन कवायद पढ़ाने का मुअस्सिर तरीका है, इफेक्टिव मेथड कौन सा हो सकता है कवायद पढ़ाने का। बहुत अहम सवाल अक्सर पूछा जाता है कवायद से रिलेटेड, कवायद पढ़ाने से रिलेटेड। देखिएगा मिसालों में, ऑप्शंस में मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस कि हम मिसाल पहले दें फिर कवायद को पढ़ाएं, एक तरीका ये होता है कवायद पढ़ाने का। दूसरा जो तरीका आपको बताया गया है कि मतन का तर्जुमा करते हुए कवायद के उसूलों की तदरीस, कोई भी पैराग्राफ है उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं फिर हम व्याकरण को पढ़ा रहे हैं। जो तीसरा ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, ये कि कवायद की मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस, जो व्याकरण की कुछ बुक है, पुस्तक हैं, उनकी मदद से हम बच्चों को व्याकरण, कवायद, ग्रामर पढ़ाएं। एक तो ये तरीका हो सकता है जो बहुत से टीचर यूज भी करते हैं। चौथा ऑप्शन है कि कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में मुआविन सियाक, मुआविन संदर्भ, सियाक बोलते हैं संदर्भ को, कॉन्टेक्स्ट को, में कवायद की तदरीस। देखिए पेडागोजी के अंदर कवायद पढ़ाने का सबसे मुअस्सिर तरीका, सबसे अच्छा तरीका और दिलचस्प तरीका जो माना जाता है वो ये कि आप कवायद सियाक में पढ़ाएंगे, संदर्भ में पढ़ाएंगे, जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आ जाता है। संदर्भ में पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आप कोई कहानी, कोई स्टोरी या कोई पैराग्राफ आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं जिसमें व्याकरण की कुछ बातें, फॉर एग्जाम्पल कोई इस्म आ गया, यानी कि कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा लफ्ज आया जो इस्म आया, तो हमने बच्चों को इस्म के बारे में थोड़ा बहुत इलोबरेट कर दिया, समझा दिया कि भाई इसे इस्म कहते हैं। या चैप्टर खत्म होते ही हमने संदर्भ में बच्चों से कुछ बातें कर ली जो भी उस चैप्टर के अंदर व्याकरण की बातें आई, तो ये सियाक में पढ़ाने का तरीका कहलाता है। और सबसे इफेक्टिव तरीका यही माना जाता है कि आप जो बच्चों को कवायद पढ़ाएंगे सियाक में पढ़ाएंगे, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आप इस सवाल को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। कॉन्टेक्स्ट कि कवायद पढ़ाने का अच्छा तरीका सियाक में पढ़ाने का तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि समाजी तामुल के तस्वुर का ताल्लुक, जो समाजी तामुल, सोशल इंटरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इसका ताल्लुक किससे, यानी कि किसने दिया है समाजी तामुल की थ्योरी, सोशल इंटरेक्शन की थ्योरी। बहुत मशहूर सवाल, अगर आपने प्रिपरेशन किया होगा तो सीडीपी में भी पढ़े होंगे कि पाणिनि का, स्किनर, वाइगोट्स्की या फिर कोहलबर्ग, कोई भी बता देगा कि इसका ताल्लुक वाइगोट्स्की से है। समाजी तामुल, सोशल इंटरेक्शन थ्योरी पर सबसे ज्यादा जिसने बात की है वो वाइगोट्स्की साहब है। इन्होंने सोशल इंटरेक्शन का तस्वुर पेश किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जा सकता है, चूंकि वाइगोट्स्की की थ्योरी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन तो आने ही है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आए, लेकिन आएंगे। ठीक है, कोहलबर्गर ने कौन सी थ्योरी दी है, मॉरल डेवलपमेंट है ना, और स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन बच्चों के जबान के इक्तिसाब में मुआविन होता है। बच्चों की भाषा के शिक्षण में, भाषा के जबान के इक्तिसाब में, जबान की इक्तिसाब में कौन ज्यादा मुआविन होता है। देखिए दो शब्द आते हैं, बार बार मैं इससे बहुत सारी पिछली क्लासों में बता दिया है कि जबान के इक्तिसाब और जबान की आमोजिश।
زبان کے اکتساب یعنی کہ جو بچہ مادری زبان جب سیکھتا ہے اسے زبان کے اکتساب کہتے ہیں، جو گھر میں سیکھتا ہے، ماں باپ سے سیکھتا ہے، پیرنٹس سے سیکھتا ہے، فرینڈ سے سیکھتا ہے، سماج میں رہ کے سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبان کے اکتساب پوچھا ہے، نہ کہ زبان کی آموزش پوچھا ہے۔ آپ کو یہ تھوڑی تھوڑی باریکی بات کو سمجھنی ہوگی۔ تو زبان کے اکتساب میں کون زیادہ ہیلپ فل ہوگا، کون مددگار ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، گھر کا ماحول جہاں بچے کو زیادہ بولنے کی آزادی نہ ہو، فریڈم نہ ہو، دیکھیے یہ تو بالکل نیگیٹو بات ہے کہ جہاں پہ فریڈم بچوں کو بولنے کی نہ ہو، ایسے بھی اس آپشن کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں، چھانٹ سکتے ہیں۔ گھر اور اس کے آس پاس بڑوں کی باتوں کو سننا، گھر اور جو اس کے آس پاس کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی باتوں کو سننا، یا پھر بچوں سے کہی ہوئی باتوں اور جملوں کو دہرانے کے لیے کہنا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بچے اسی کو دہرائیں، یہ پھر تو نیگیٹو بات سمجھی جاتی ہے کہ بھائی جو ہم بول رہے ہیں وہ بچے اس کو دہرائے۔ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا، یعنی کہ جب بچے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلیں گے، انٹریکٹ کریں گے، تو ایسے میں بچوں کا جو زبان کے اکتساب زیادہ ہوگا، کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ تو آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ دیکھیے باقی کے آپشن کیوں نہیں ہوں گے، ایک تو آپ ویسے چھاڑ دیں گے۔ گھر اور اس کے آس پاس بڑوں کی باتوں کو سننا، صرف سننے سے زبان کے اکتساب بہت زیادہ نہیں ہوگا، سنے گا، بولے گا، ہے نا، انٹریکٹ کرے گا، تو زبان کے اکتساب زیادہ ہو پائے گا، جو کہ آپشن نمبر 4 میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا۔ جب بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ پیئر گروپ کے ساتھ کھیلے گا تو اس میں سننے کا بھی موقع ملے گا، بولنے کا بھی موقع ملے گا، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ تو بالکل ایزی ہے، آسان ہے، اس میں بہت کچھ رکھا نہیں ہے، بس آپ کو کانسیپٹ کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپشن نمبر 4 زیادہ صحیح آنسر ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، بچے فطری انداز میں زبان کے اکتساب کرتے ہیں اگر انہیں روبرو کیا جائے۔ زبان کے اکتساب مطلب مادری زبان، یعنی کہ جب بچہ مادری زبان سیکھتا ہے تو اسے زبان کے اکتساب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وقت میں صرف ایک زبان، یعنی کہ فطری انداز میں زبان کب سیکھے گا، نیچرل طریقے سے کب سیکھے گا؟ ایک وقت میں صرف ایک زبان، ارد گرد موجود ایک سے زائد زبان، صرف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، کسی زبان کے قواعد سا۔ دیکھیے اگر بچوں کو ایک سے زائد زبان سیکھنے کا موقع دے، جو آس پاس کے جو بولیاں ہیں، زبانیں ہیں، اگر اس طرح کے موقع ملے کہ آس پاس کے اندر جو زبانیں ہیں ایک سے زائد زبان سیکھنے کا موقع ملے، تو ایسے میں بچے فطری انداز سے سیکھنے کا موقع اور چانسز زیادہ بنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک زبان دوسری زبان کو سیکھنے میں معاون ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے۔ تو آپشن نمبر 2 آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا کہ اگر آس پاس کے موجود ایک سے زائد زبان سیکھنے کا انہیں موقع دیا جائے، اپورچونٹی ملے، تو ایسے میں بچے فطری انداز میں، فطری طریقے سے زبان سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، درج ذیل میں سے کون متن کے مطالعے کے لیے سب سے اہم ہے؟ ہم کوئی بھی پیراگراف پڑھ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے سب سے اہم بات کون سی ہے؟ متن کے ہر لفظ کو پڑھنا، اعراب پر توجہ دینا، اعراب آپ جانتے ہیں زبر زیر پیش کو اعراب کہا جاتا ہے، تحریر کردہ متن کے معانی معلوم کرنا، جو بھی ہم پیراگراف پڑھ رہے ہیں اس کے متن کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، کیا مفہوم ہے، اس میں کیا کہا جائے، اس کو سمجھنا، صحیح تلفظ کے ساتھ بآواز بلند پڑھنا۔ دیکھیے مطالعے کا سب سے اہم مقصد پوچھا ہے، سب سے اہم غرض کیا ہوتا ہے، سب سے اہم آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اعراب پر توجہ مرکوز کرے گا، صحیح بات ہے، متن کے لفظ کو، ہر لفظ کو پڑھے گا، صحیح بات ہے،
सही तलफ़ुज़ उच्चारण के साथ, तलफ़ुज़ बोलते हैं उच्चारण के, ये भी बात सही है। लेकिन सबसे जो अहम मकसद होता है कि वो ये मतन के माने को समझना कि उस मतन में कहा क्या जा रहा है, उस इक़्तिबास में, उस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है, उसको समझना सबसे अहम मकसद होता है। इसलिए आपको सवाल गौर से पढ़ना है कि सबसे अहम पूछा है, तो सबसे अहम तहरीर करदा मतन के मानी, मीनिंग को, मफ़हूम को समझना मकसद होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बहुत मशहूर सवाल, बहुत अक्सर पूछा जाता है नोम चॉम्स्की से रिलेटेड। नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में जबान की कुदरती महारत होती है, यानी उसके किस चीज की जबान के अंदर, बच्चों के अंदर जबान की कुदरती महारत होती है, इक्तिसाब की, नकल की, तब्दीली की या फिर तर्जुमा की। जबान की इक्तिसाब की नेचुरल महारत होती है, कुदरती महारत होती है बच्चे के अंदर। नोम चॉम्स्की का मानना क्या है? उनका मानना यह है कि किसी भी जबान को सीखने की सलाहियत बच्चों में नेचुरल पाई जाती है, फितरी होती है, जन्मजात होती है। बस उसको इन्वायरमेंट चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, माहौल चाहिए, तो बच्चा किसी भी जबान को बहुत आसानी से सीख सकता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। इनकी थ्योरी से रिलेटेड एक बार और याद रखिए कि LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इन्होंने दिया। इसका ये मानना है कि बच्चे के थॉट प्रोसेस में, माइंड में एक ऐसी सलाहियत है जिसके जरिए से वो जबान को सीखता है नेचुरली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल समझिए, जबान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। जो जबान की महारतें, कौन कौन सी जबान की महारत है, कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेता है, इसलिए मैं आपसे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 4 महारतें हैं जबान की, कौन कौन सी? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कभी कभी आपको सीक्वेंस में भी बनाने के लिए दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चे की सुनने की महारत डेवलप होती है, फिर बोलने की, फिर पढ़ने की, फिर लिखने की। तो कभी कभी आपसे ऑर्डर अगर अरेंज करने के लिए कहा जाए कि सीक्वेंस में, तरतीब में, तो सबसे पहले आप सुनना, फिर बोलना, पढ़ना, लिखना, इस तरह करेंगे। तो ये 4 महारतें जबान की होती हैं। तो इन महारतों की तदरीस, इन महारतों का शिक्षण कैसे होने चाहिए, कैसे इसकी टीचिंग होनी चाहिए, एज ए टीचर कौन सा तरीका, कौन सा मेथड आप अपनाएंगे? नकल के जरिए, अनुकरण के जरिए, अलग थलग चारों स्किल्स को, चारों महारतों को आप अलग पढ़ाएंगे, या फिर तफसीली वजाहत के जरिए कि हर स्किल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, या फिर एक मरबूत अंदाज। एक शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप कंटेंट को दूसरी कंटेंट से, एक चैप्टर को दूसरी चैप्टर से को रिलेट करके, मरबूत करके, जोड़कर पढ़ाएं। ये सबसे अहम होता है टीचर के लिए, और सबसे अच्छा विधि, तरीका और अप्रोच समझा जाता है। तो आप महारतों की जो तदरीस करेंगे एक मरबूत अंदाज में करेंगे। कैसे करेंगे? एक मरबूत अंदाज में। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। बहुत अहम सवाल, हमने कुछ बातें महारतों से रिलेटेड बताई। अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो को रोककर, क्लास को रोककर आप उन महारतों के नाम नोट कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। उस्तानी इब्तदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है। इस तरह वो कौन सी महारत को फरोग दे रही है, क्या कर रही है? कि तस्वीर बनाओ और उसमें रंग भरो, कलर भरो। क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ रखती है, इसलिए वो एक्टिविटी कर रही है क्यों क्लास में बच्चे खामोश रहें। ये कोई अच्छी बात नहीं समझी जाती है कि बच्चों को खामोश रखने के लिए कि आप कोई एक्टिविटी करा रहे हैं। लतीफ़ हरकी महारत को फरोग दे रही है। हरकी महारत अक्सर पूछा जाता है, घुमा फिरा कर। जो मोटर स्किल्स होता है, साइकोमोटर स्किल्स होता है,
उसके बारे में अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो लिखने का जो ताल्लुक है, ड्राइंग का ताल्लुक है, लिखना, ड्राइंग करना, तस्वीर बनाना, फिगर बनाना, ये सब हरकी महारत कहलाती है। कौन सी? हरकी महारत कहलाती है। आप अपने दिमाग में, थॉट प्रोसेस में इसका कॉन्सेप्ट बिठा लीजिए। घुमा फिरा के आपसे हरकी महारत से सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, जब सवाल पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ड्राइंग बनाने की, लिखने की बात कही जा रही है, तो इसलिए इसका ताल्लुक हरकी महारत से होगा। यानी कि जो टीचर है, शिक्षिका है, वो हरकी महारत को डेवलप कर रही है, फरोग दे रही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं पर किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। अक्सर बच्चों को ये डाउट रहता है, क्योंकि हरकी महारत के बारे में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को समझना लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। दर्ज झेल में से कौन से अमल जबान की बोलने की महारत, जबान की जो बोलने की महारत है, कौशल है, स्किल है, मैंने बताया 4 स्किल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, यानी कि दूसरी स्किल फरोग देने में सबसे ज्यादा मुआविन होंगे। बोलने की महारत को, कौशल को अगर डेवलप करना चाह रहे हैं, विकसित बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? देखिएगा ऑप्शंस में, इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नज़मों को पढ़ना, इंडिविजुअल और ग्रुप में बच्चों से जो नज्म आए, पोयम आए, उसको पढ़ाना है। ठीक है, या फिर रोल प्ले में शिरकत। रोल प्ले क्या होता है? जिसमें डायलॉग्स बच्चों को बोलने होते हैं, रोल अदा करने होते हैं। देखिए, हमें सवाल में पूछा जा रहा है कि बोलने की स्किल, बोलने की स्किल, तो रोल प्ले से ज्यादा अच्छा, बेहतर तरीका इस बोलने की स्किल को डेवलप करने से बेहतर और क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के आपको ऐसे आंसर नहीं करना है, बाकी सारे ऑप्शंस को पढ़ना है, बाद में आपको सही और मुनासिब ऑप्शन का टिक करना है। बाकी के क्यों नहीं होंगे उस पर विचार कर लेते हैं। 10वीं किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना, यानी कि पाठ्य पुस्तक टीचर ने पढ़ा दिया, 10वीं किताब पढ़ा दिया, उसके बाद इज्तिमाई तौर पर बच्चों से पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में बोलने की जो स्किल है बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएगी। जो बुक में लिखा हुआ है वही बोल रहा है। या फिर उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़मों के सही तलफ़ुज़ की मशक करना, ये कहीं ना कहीं तलफ़ुज़ की, उच्चारण की एक्सरसाइज की बात कर रहा है। हमें बोलने की महारत को फ़रोग़ देना है, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा रोल प्ले के जरिए इन चारों ऑप्शनों में सबसे बेहतर जो ऑप्शन है, बोलने की जो सबसे ज़्यादा महारत को जो फ़रोग़ दे सकता है, वो रोल प्ले दिया जा सकता है, रोल प्ले की एक्टिविटी दे सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार का मन में संदेह, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करते रहिए, और अगर हमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, आगे समझिए सवाल को। तीसरी जमात कक्षा 3 का उस्ताद तलबा से कहानी को उस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा सबक में दिया गया है। यह सरगर्मी मुआविन, यानी कि जिस सीक्वेंस में, जिस तरतीब में, जिस ऑर्डर में कहानी को बताया गया है, उसी ऑर्डर में बच्चे को कहा जा रहा है कि आप कहानी को बताइए दोबारा। तो किस, ये सरगर्मी किस बात को समझने में मुआविन होगी, मददगार होगी? इबारत को समझकर पढ़ने में, काबिल फहम मवाद में, या फिर लिखने की महारत की इजाफे में। लिखने की बात तो कहा ही नहीं जा रही है, बोलने की बात कही जा रही है, बयान करने की बात कही जा रही है। तलबा की बात करने के वक्त के इजाफे में, कि इससे तलबा का जो बात करने का वक्त हो वो बढ़ेगा, ऐसी कोई बात इसमें कही नहीं जा रही है। देखिए, सबसे जो मुआविन होगा इस तरह की एक्टिविटी की, जैसा कहानी बताया गया है वैसे बताओ,
تو یہ سب سے اس سے پتا چلے گا کہ بچے عبارت کو، اقتباس کو، اسٹوری اور کہانی کو کتنا بہتر انداز میں سمجھ رہا ہے، کتنا زیادہ سمجھ رہا ہے۔ تو عبارت کو سمجھ کر پڑھنے میں سب سے زیادہ معاون اور مددگار ہوگا۔ آپشن نمبر 1 آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک سوال سمجھیے، درج ذیل میں سے کون بچے کی لسانی مہارت، لنگوسٹک اسکل، بھاشائی کوشل کی جانچ میں کم مؤثر ہے، کم افیکٹو؟ کہیں کہیں پر اہم ہے پوچھا جاتا ہے، بہت زیادہ، سب سے اہم کون ہے، سب سے کم کون ہے؟ ان چیزوں کو بہت باریکی سے آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ بسا اوقات سم ٹائمز بچے اس میں غلطی کر جاتے ہیں کہ سوال فاسٹ پڑ جاتے ہیں، جس وجہ سے آنسر غلط کر کے آتے ہیں، ایزی سے بھی ایزی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو سوال بہت دھیان پوروک پڑھنا ہے۔ کم مؤثر پوچھا ہے، کہانی سنانا، کہانی سنانے سے بچے کی بھاشا کے اسکل ہوگا، صحیح بات ہے۔ کہانی لکھنا امیجنری ہوتا ہے، اس سے بھی بھاشا کے اسکل ہوگا۔ کسی حادثے کو بیان کرنا، کسی حادثے کو سنا، دیکھا، پڑھا، پھر اس کو ایکسپلین کرنا، اور زیادہ اس سے بھاشا کا وکاس ہوگا۔ املا، ڈکٹیشن، شروط لکھ۔ دیکھیے املا سے کوئی ایک ہی آسپیکٹ بچوں کے آپ درست کر سکتے ہیں کہ اس کی لکھنے کی جو اسپیلنگ ایررز ہیں، تروٹیاں ہیں، املا کی جو غلطیاں، اس کو آپ سدھار سکتے ہیں، باقی کچھ بہت زیادہ اس میں ہوتا نہیں۔ تو سب سے کم یہی مؤثر ہوگا ان چاروں آپشن کے کمپیریزن۔ جب دیکھیں گے آپشن نمبر 1 کہ کہانی سنانا، جب کہانی سنائے گا بچے سے تو بولنے کی بھی صلاحیت بڑھے گی، جو کہانی کو سمجھا ہے تو سمجھنے کی بھی اسکل بڑھ رہی ہے، تھاٹ پروسیس اس کا ڈیولپ ہو رہا ہے۔ کہانی لکھنا امیجنری ہے، بہت اچھے۔ کوئی بھی کہانی کب لکھتا ہے؟ جب بہت زیادہ بچے امیجنری ہوتے ہیں، سنتا ہے، بولتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو بہت سارے اسکلز اس میں ڈیولپ ہو رہی ہے۔ حادثے کو بیان جب کرے گا، اس میں بھی زبان کی جو لسانی جو مہارت ہے، زبان کی مہارت ہے، اس سے بھی بہت زیادہ ڈیولپ ہوگا املا کے کمپیریزن میں۔ تو ہم سے سب سے کم اہم پوچھا ہے، کم مؤثر پوچھا ہے، تو آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ بسا اوقات سوال بچے سمجھتے نہیں اور غلط کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سوال کو بہت باریکی سے پڑھ رہا ہے۔ نیکسٹ کوشچن سمجھیے گا، ذیل میں سے کون سا سوال بچوں کی زبان کی صلاحیت کے اضافے میں سب سے زیادہ معاون ہوگا؟ بچے کی جو بھاشا کوشل، بھاشا کی یوگیتا، صلاحیت ہم بڑھانا چاہتے ہیں کہ خوب بھاشا صلاحیت ہو، بھاشا کی صلاحیت بڑے بچوں کے اندر، ایسے میں سب سے زیادہ معاون کیا ہوگا ان چاروں آپشن میں سے؟ اپنی پسندیدہ کتابوں میں سے کسی ایک کا نام، ہم جو ٹیچر جو شکشک جو جس کتاب کو پسند کر رہے ہیں، اس میں سے کوئی ایک کتاب کو بچے کو تجویز کر دیں کہ آپ پڑھیے اس کتاب، اس سے صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ چلیے مان لیتے ہیں۔ لفظ ترجیح کے استعمال سے ایک جملہ بنانا، ترجیح ایک لفظ ہے، اس کو کہہ رہے ہیں ایک جملے میں استعمال، ٹھیک ہے۔ اپنے اور اپنی والدہ کے درمیان ہونے والا مکالمہ تحریر کریں گے، جو والد اور والدہ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، اس کو تحریر کریں گے۔ مطالعہ کردہ نظم کے خالق کا نام لکھیں گے۔ دیکھیے آپشن نمبر 4 پر جب آپ غور کریں گے تو کوئی ایک شبد لکھ رہا ہے بچہ، ہے نا، جو نظم پڑھا بچہ نے، اس کے جو مصنف رائٹر اس کا نام لکھ رہا ہے۔ چلیے تو ایک ہی بات بتائی جا رہی ہے، اپنی پسندیدہ کتابوں میں آپشن نمبر 3 میں جب غور کریں گے کہ والد اور والدہ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، اس کو تحریر کریں۔ دیکھیے بہت سارے اسکلز اس میں ڈیولپ ہو رہی ہے۔ پہلے بچے کو سننے کی اسکل ڈیولپ ہو رہی ہے، سن کر سمجھ رہا ہے کتنا، پھر اس کی ڈیولپ ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد بچہ تحریر کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، تو لکھنے کی بھی مہارت ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو زبان کی صلاحیت کے اضافے میں ان چاروں آپشن میں سے آپشن نمبر 3 زیادہ بہتر ہے، زیادہ اہم ہے، سمجھے بات؟ آپشن نمبر 3 آپ کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ دیکھیں آپشن نمبر 2 میں بھی وہی بات ہے، ایک جملہ کو استعمال میں کرے گا، تو اس کے کمپیریزن میں بہت کم ہے۔
अब बहुत बहुत ज़्यादा इसमें भाषा का विकास, भाषा की सलाहियत बढ़ा नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना होता है पेडागोजी के सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। दर्जा झेल में से कौन जबान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है? जबान सिखाना है बच्चे को, जबान के इक्तिसाब, फिर वही लफ्ज आया जबान के इक्तिसाब, यानी कि वो जबान जो बच्चा घर में सीखता है, मादरी जबान। जबान के इक्तिसाब से सिंपली समझिएगा मादरी जबान और जबान की आमोजिश, इससे बिल्कुल आसानी से आप समझ जाइए कि दूसरी जबान जो मादरी जबान के अलावा जिस जबान को बच्चा सीखता है उसे जबान की आमोजिश कहते हैं। बहुत बेसिक डिफरेंस है, मैंने इसको हिंदी भी पेडागोजी में बता दिया। ठीक है, तो जबान के इक्तिसाब में सबसे अहम रोल किसका होगा? उस्ताद का, घर का, स्कूल या फिर मीडिया? सिंपली आसान सा आंसर है आपका घर का, क्योंकि मादरी जबान पहले बच्चा घर पर ही सीखता है। घर का, घर में जो माँ बाप, पेरेंट्स, भाई बहन है ना, तो इसका ज्यादा रोल होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। बार बार हमने इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, समझा है, प्लीज इस तरह के सवालात को समझ जाइए और गलती करके नहीं आइएगा आप अपने एग्जाम से। ठीक है, इसलिए कहता हूं कि ये वाला जो क्लास है, वाले जो वीडियो लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। कवायद के उसूलों को याद करना इस तरीक़ेकार की बुनियाद है। किसकी बुनियाद? कवायद की उसूल बच्चे याद करते हैं, किस तरीके में याद करते हैं, कौन से तरीका से हम पढ़ाते हैं जिसमें बच्चे कवायद के उसूल, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स याद करते हैं। साख्तियाती तरीका, स्ट्रक्चरल मेथड, रास्त तरीका, डायरेक्ट मेथड, कवायद का वजाहती तरीका जो व्याकरण एक्सप्लेनेशन मेथड होता है उसका तरीका, या फिर फितरी तरीका, नेचुरल तरीका। सिंपली बात है, कवायद के उसूल की बात कही जा रही है तो कवायद का वजाहती तरीका सबसे अहम होता है। इस तरीके में बच्चे कवायद के उसूलों को समझते हैं, याद करते हैं, बहुत इजी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, जबान के आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती, जबान की आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती, यानी कि प्राइमरी लेवल पर आपसे पूछा जा रहा है। तरतीब की, सीक्वेंस की इसकी अहमियत होती है। पहला ऐसा नहीं है कि पहले बच्चों को लेटर सिखाने से पहले हम जुमले की बात, जुमला सिखा रहे हैं कि जुमले के कितने अक़साम होते हैं, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तरतीब तो होनी चाहिए, खुद एतमादी होनी चाहिए, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक पॉजिटिव चीज होती है जिससे बच्चे के अंदर भाषा विकास होता है। ठीक है, आमोदिशी रवैया, जो एटीट्यूड होना चाहिए बच्चे का, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, वो बेहतर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट होता है, अहमियत रखता है जबान की सीखने में। ठीक है, तर्जुमे की, ट्रांसलेशन की, जब हम एलिमेंट्री लेवल की बात करते हैं तो तर्जुमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत ज्यादा अहम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें पूछना है कि कोई अहमियत नहीं होती है जबान की आमोजिश की। आपको रखना है कि प्राथमिक पेपर 1 या 1 to 8 लेवल पे इसकी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं होती है ना, एलिमेंट्री लेवल पर इसकी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, आप आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे, यानी कि लिखने की महारत डेवलप करनी है, बढ़ानी है। तो बहैसियत टीचर, बहैसियत उस्ताद आपकी क्या अप्रोच होगी? बच्चों से उस जबान के हरूफ तहजी लिखने के लिए कहेंगे, जो जबान हम सिखा रहे हैं उसकी हरूफ तहजी बच्चे लिख दें, ये कहेंगे। फिर बच्चों को अपने ख्यालात कलम बंद करने, कलम बंद करना यानी कि लिखने का मौका फराहम किया जाएगा। बच्चों को जो सोच रहे हैं, जो उनके मन में विचार हैं, सोच है, ख्यालात है, उनको लिखने दिया जाए अपने तरीके से, ये करेंगे। लिखने की महारत इससे डेवलप होगी। बहुत अच्छी बात समझी जाती है पेडागोजी में कि बच्चों को अपने अनुसार,
अपने थॉट प्रोसेस को, अपने विचार को व्यक्त करने का, लिखने का अवसर मौका दिया जाए। लिखने की महारत की सलाहियत इस विधि से ज्यादा और किसी में हो नहीं सकता, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस पे विचार कर लेते हैं। बच्चों से पहले याद करने और फिर खुशखत अंदाज में इक़्तिबास लिखने के लिए कहा जाए कि याद करने, रटने, रटाने की बात कही जा रही है, ऐसे भी आप छाट सकते हैं। बच्चों को तख्ते सियाह यानी कि ब्लैक बोर्ड से हरूफ को लिखने का मौका फराहम किया। जो हरूफ हमने पढ़ाया है, अल्फ़ाबेट्स, हरूफ दर्जे, उसको लिखा जाए। देखिए, ऑप्शन नंबर 2 पर जब आप सोचेंगे पेडागोजी की पर्सपेक्टिव में कि जब बच्चा अपने से लिखेगा जो कुछ सोच रहा है, तो इससे ज्यादा लिखने का महारत और किस में डेवलप हो सकता है? इन चारों ऑप्शन में किसी में नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल समझिए। तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद की उसूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें, बहुत सी उदाहरण पेश की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत अहम सवाल। पहले कवायद के उसूल पढ़ाना, फिर उसके बाद मिसालें देना। यानी कि पहले हम तारीफ बता रहे हैं किसी भी कवायद के टर्म का, उसके बाद मिसालें दे रहे हैं। तो ये कौन से तरीका में इस तरह से अपनाया जाता है? इस तरह का अप्रोच इस्तिक़राई तरीका यानी कि इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि, इस्तिखराजी तरीका यानी कि डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि, या फिर कवायद की वजाहत का तरीका, या फिर रास्त तरीका, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस्तिक़राई और इस्तिखराजी मेथड। इस्तिक़राई, देखिए हमें इस सवाल में क्या कहा जा रहा है कि हम कवायद को पहले, कवायद के उसूल बता रहे हैं, फिर मिसालें दे रहे हैं। तो ये कहा जाता है इस्तिखराजी मेथड में कि हम पहले उसूल बता दिए, फिर मिसालें बच्चों से ले रहे हैं, निकलवा रहे हैं, मिसालें पेश की जाती हैं बच्चों से। तो इस्तिखराजी तरीका यही होता है कि पहले हम तारीफ बताएं, फिर उसके बाद मिसालें बच्चों से नक़्ल की जाएं या पेश की जाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। और इस्तिक़राई मेथड क्या होता है कि हम पहले मिसालें देते हैं, उदाहरण देते हैं, फिर कवायद के उसूल तक पहुंचते हैं, फिर कवायद के उसूल तक पहुंचते हैं। इसे इस्तिक़राई मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्तिक़राई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हिंदी पेडागोजी और उर्दू पेडागोजी दोनों में आता है, इसलिए इसको समझना बहुत अहम है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला सवाल समझिए। आमोज़गार यानी कि लर्नर किस तरह जबान के इक्तिसाब करता है, किस तरह जबान को सीखता है? फितरी तामुली माहौल में जबान को बरत कर जो नेचुरल इंटरेक्शन वातावरण होता है, माहौल होता है, उसमें रहकर जबान सीखता है बच्चा। सही बात है। जबान की साख्त का तजज़िया करके, जो जबान की स्ट्रक्चर है उसका एनालाइज करके, जबान की अदब का मुताला करके, जबान के बोलने वालों की सकाफत का मुताला करके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल के सही आंसर तक पहुंच गए होंगे। देखिए, जबान जो सीखता है बच्चा सबसे ज्यादा वो फितरी माहौल में, नेचुरल माहौल में, नेचुरल एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करके, बच्चे एक दूसरे से वातावरण करके, बातचीत करके, इंटरेक्शन करके बच्चा जबान सबसे ज्यादा सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल समझिए। दर्ज झेल में से कौन लतीफ हरकी महारत को फरोग देने की मिसाल है? हरकी महारत यानी कि लिखने से ताल्लुक होता है, डायग्राम बनाने से ताल्लुक, फोटो पिक्चर बनाने से ताल्लुक, पिक्चर बनाकर रंग भरने से ताल्लुक, है ना। तो ये हरकी महारत कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया। मैंने पूछा घुमा फिरा के हरकी महारत से पूछा ही जाता है, इसलिए मैं कहता हूं ये वाला जो लेक्चर है, ये वाला जो क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास है, आपकी प्रिपरेशन के लिहाज से। तो हरकी महारत
देने की मिसाल कौन सी हो सकती है? आप देखते ही पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे। अगर आपने हरकी महारत को समझ लिया है कि लिखना हरकी महारत को फरोग देने की एक उदाहरण है, मिसाल है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल समझिए, दर्ज झेल में से कौन आमोजगार की जबान की जांच के बारे में सबसे अहम है, सबसे इफेक्टिव है? जबान के आमोजगार, जो जबान के जो लर्नर हैं, सीखने वाले, उनकी जबान का आकलन करना चाहते हैं, तो सबसे अहम कौन होगा इन चारों में? ठीक है, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, तामुल यानी कि इंटरेक्शन। देखिए पोर्टफोलियो सबसे अहम होगा इन चारों में से। इन चारों में से सबसे अहम कौन होगा? पोर्टफोलियो की जबान के आकलन में। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल समझिए, आमोजगारों को किस काबिल बनाकर बोलने की महारत को सबसे बेहतर अंदाज में फरोग दिया जा सकता है? आमोजगारों को किस काबिल बनाकर बोलने की महारत को फरोग देना, बोलने की स्किल और कौशल को बढ़ाना है। क्या होगा सबसे अच्छा तरीका? देखिए सवाल में, वक्त से तलब और पेचीदा मतन पढ़ने के काबिल बनाकर पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड इक़्तिबास पैराग्राफ देंगे तो बोलने की महारत फरोग होगा? नहीं, कभी नहीं। उस्ताद के फराहम करदा तलफ़ुज़ के नमूनों को सुनकर जो हमने नमूने के तौर पर जो उच्चारण बताए हैं उसको कॉपी करके सुनकर असल ज़िंदगी जैसे हालात में तफसील के काबिल बनाकर, जो रियल लाइफ है, असल ज़िंदगी बच्चों को उससे कनेक्ट करके बच्चों के अंदर बोलने की महारत को फ़रोग किया जाए, तफसील की, कम्युनिकेशन की फ़रोग दिया जाए, तो ऐसे में बच्चे की बोलने की तरीक़ा या बोलने की महारत बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। बोलते वक्त तमाम तरह की गलतियों से बचकर सिर्फ गलतियों से बचेंगे, गलतियों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, कहीं गलती ना हो जाए, तो इससे हेजिटेशन कहीं ना कहीं बच्चों को आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाए कि आप जो रियल लाइफ है बच्चों की उससे करेक्ट करके, कोरिलेट करके बोलने की सलाहियत को हम बढ़ा रहे हैं। अगला सवाल समझ, कवायद की आमोजिश आमोजगारों को क्या बेहतर बनाने में मुआविन होगी? कवायद की आमोजिश आमोजगारों को, जो हम कवायद पढ़ाते हैं, जो कवायद बच्चे सीखते हैं, आमोजगार सीखते हैं, इससे सबसे इस कवायद सीखने से सबसे ज़्यादा मुआविन किस में होगा? यानी कि किस चीज़ में बेहतरी आएगी, दुरुस्तगी आएगी? खानदगी में, सेहत और दुरुस्तगी में, रवानी में, ज़ख़ीरे अल्फाज में यानी कि वर्ड्स का स्टोरेज में, शब्दकोश के इजाफे में। देखिए, कवायद हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? वो सही बोले, सही लिखे, इसीलिए कवायद पढ़ाते हैं कि कहाँ पर मुज़क्कर यूज़ होगा, कहाँ पर मुअन्नस, पहले फेल आएगा या फिर पहले फाइल आएगा, क्या आएगा, इसीलिए हम कवायद बच्चों को पढ़ाते हैं। सही और दुरुस्त बोलने लिखने के लिए हम कवायद पढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। बस आपको समझना है, जो कवायद की जो आमोजिश है वो सबसे ज़्यादा मुआविन जो होता है वो सही बोलने, पढ़ने, लिखने पर होता है, यानी कि दुरुस्तगी और सेहत पर फोकस करता है कवायद की आमोजिश। अगला सवाल समझिए, ज़बान का एक उस्ताद तलबा से बरसात से मुतालिक अपने तजर्बात को सामने बैठे वालिदैन से बयान करने के लिए कहता है, इस तरह की मश्क से, इस तरह की एक्सरसाइज से क्या होगा? तजर्बात बयान करते वक्त क्लास में शोरगुल होगा, शोरगुल ज़रूरी नहीं कि शोरगुल होगा, बल्कि होगा ही नहीं। ख़यालात के इजहार की क़ुव्वत में इजाफा होगा, बिल्कुल होगा। जो बच्चों को अपने विचार को रखने की जो सलाहियत है वो बढ़ेगी, सही बात है। क्लासरूम में बदनज़मी बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। दरसी किताब पढ़ने की बोरियत खात्मा होगा। दरसी किताब पढ़ने पढ़ाने की इसमें कोई बात कही नहीं जा रही है। तो बच्चे की जो ख्यालात है, जो उसके विचार है, उसकी जो रखने की, बयान करने की सलाहियत में इजाफा होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल समझिए। लिखने के अमल के अंदाज रसाई में शामिल है। लिखने के अमल में जो लिखने के जो प्रक्रिया है, लिखने का जो काम है, क्रिया है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, कोई सीक्वेंस बताना है। देखिए 4 चीजें होती हैं, एडिटिंग होती है, गौर व खोज, दोहराना, मुसव्वदा। लेकिन लिखने के अमल में सबसे पहले क्या होता है, देखिए जब आप गौर करेंगे तो सबसे पहले गौर व खोज करता है। लिखने से पहले इंसान कुछ सोचता है, दिमाग में कुछ सोचता है कि क्या लिखें, कैसे लिखें, ठीक है। गौर व खोज करने के बाद मुसव्वदा तैयार करता है, यानी कि पहले बी ऑप्शन आएगा, यानी कि गौर व खोज करेगा, फिर मुसव्वदा तैयार करेगा, यानी कि बी के बाद डी। देखिए जब भी इस तरह के सवाल आए तो चूंकि सीटेट के पैटर्न में तो बहुत कम सवाल आते हैं, सीटेट लेवल पे आते हैं, तो उसको आसान हल करने का तरीका यही है, पहले 1-2 को आप समझ जाइए। 1-2 भी समझ के अगर बाद में दूसरे तीसरे नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो इजीली आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो गौर व खोज करेगा, सिंपली बात है, बहुत आसान है, यानी कि बी। तो बी कौन कौन ऑप्शन में, 1 में, 2 में है, 3 में नहीं है, 4 में है, यानी कि आंसर जो होगा 2 और 4 में से कोई होगा। अब समझिए बी के बाद डी, ये भी कंफर्म है कि गौर व खोज करने के बाद मुसव्वदा कर तैयार करेगा। तो बी के बाद डी किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में है, बी डी। उसके बाद मुसव्वदा तैयार करने के बाद क्या करेगा, दोहराएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या करेगा, एडिटिंग करेगा। अगर कहीं पर किसी तरह का मिस्टेक, त्रुटि, गलती रह गई तो उसमें एडिट कर देगा। तो सबसे लास्ट में एडिटिंग का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर बीच के दो बीच के पता नहीं भी है, पहला और आखिरी पता है, तो उससे भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। आपको पता है एडिटिंग का काम लास्ट में होता है। तो पहले गौर व खोज, बाद में एडिटिंग। ये ऑप्शन में 4 ही ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो बी से शुरू होगा, ए से खत्म होगा। तो बी से शुरू हुआ, ए से खत्म हुआ, ऑप्शन नंबर 4 ही। ऑप्शन नंबर 4 इस तरह भी आप करेक्ट आंसर कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका, है ना। इस तरह का आसान, अगर आपको सही आंसर कॉन्फिडेंस नहीं भी है तो सही कर सकते हैं, इस तरह से दिमाग लगा के। जबान का उस्ताद तलबा से अपनी सबसे बेहतरीन 5 चीज़ों को पोर्टफोलियो में रखने और बाकी को मिटाने के लिए कहता है। उसके बाद तलबा से अपनी मुंतखबा 5 चीज़ों पर गौर व फिक्र करने के लिए कहता है। ये गौर व फिक्र होगी। पोर्टफोलियो से क्या होता है, सिंपली बात समझिए, पोर्टफोलियो से क्या होता है, हमजोलियों की जांच होती है, खुद से जांच होती है, उस्ताद की जांच होती है, या तकमीली जांच होती है। देखिए पोर्टफोलियो से खुद की जांच होती है। पोर्टफोलियो क्या होता है, हमने बार बार इसको अपनी क्लासेस में बता दिया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इब्तदाई सतह पर जबान की आमोदिश का सबसे अहम माखज क्या है, सबसे अहम रिसोर्स, माखज बोलते हैं रिसोर्स को, किसको, रिसोर्स को, संसाधन को। तो जबान सीखने की सबसे अहम माखज क्या हो सकता है, कब, इब्तदाई सतह पर, एलिमेंट्री लेवल पर, प्राइमरी प्राथमिक स्तर पर। अदब अतफाल, अखबार, कंप्यूटर, क्लासरूम की सारी चीज़ें। देखिए इब्तदाई सतह पर सबसे ज़्यादा जो अहम होता है बाल साहित्य, अदब अतफाल, जो चाइल्ड लिटरेचर होते हैं, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि बाल साहित्य, जो छोटी छोटी कहानियाँ बच्चों को दी जाए, जो भी इसमें शामिल होती हैं, इससे जबान सीखने में काफ़ी मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल समझिए, तलबा में ज़बानी महारतों को फ़रोग देने के लिए सबसे कम अहम सरगर्मी कौन सी, ज़बानी महारत को फ़रोग देना है, लैंग्वेज स्किल्स को बढ़ाना है। सबसे कम अहम पूछा है, सबसे अहम नहीं पूछा है, सबसे कम अहम पूछा है, इसलिए इन चीज़ों को देखना है। किसी चीज़ की वजाहत, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करेगा तो ज़बानी महारत बढ़ेगी। उनकी ज़बान में कहानी सुनाना, कि वो अपनी जो ज़बान जानते हैं उस ज़बान में कहानी सुनाएगा। कहानी सुनाना, इससे ज़बान की काफ़ी हद तक बहुत सारे स्किल्स डेवलप हो जाती है। इससे पहले भी हमने बताया है कि एक्सप्लेन से ज़बान की महारतों का फ़रोग होगा, सही बात है। उस्ताद के बाद कहानी को दोहराना, उस्ताद ने जो बताया उसको रिपीट कर देना। देखिए ये बहुत अच्छी बात नहीं समझा जाती कि कहीं ना कहीं रोट लर्निंग की तरफ एक इशारा करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि
सबसे कम अहम यही है ज़बान की महारतों में। इन चारों ऑप्शंस में किसी हादसे को बयान करेगा, ये और ज़्यादा महारतों को फ़रोग़ दे रहा है कि पहले हादसा को देखा या सुना, फिर समझा, फिर उसको थॉट प्रोसेस से बयान कर रहा है, अपने ख्यालात को, अपने जो देखा उसको, विचार को रख रहा है। तो ये कम अहम नहीं है बल्कि अहम है, ठीक है, ज़्यादा अहम है। हमें ऑप्शन में कम अहम पूछा जा रहा है सवाल में, तो कम अहम इन चारों ऑप्शंस के मुकाबले ऑप्शन नंबर 3 ही है। जब आप बिल्कुल गौर करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने हमारे सारी क्लासेस को देखा होगा तो आप वैसे भी देखते ही सही आंसर कर दिए होंगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस और एतमाद है आप लोगों पर, ठीक है। सबक के इख्तिताम पर उस्ताद तलबा से मुकर्ररा मतन से मुख्तलिफ इसमों, जैसे इसमें मारिफा कहते हैं मखसूस चीज़ों के नाम, इसमें नकीरा आम चीज़ों के नाम, ठीक है, को अलग करने और अपनी कापियों में लिखने के लिए कहता है। इख्तिताम पर कि भाई इसमें मारिफा कौन सी, इसमें नकीरा कौन सी, अलग अलग अपनी कॉपियों पे लिखो। ये किसकी मिसाल है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कि भाई देखिएगा, जब पूरे सवाल को पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कहीं ना कहीं ये तरीका सियाक में पढ़ाने का तरीका, संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में, कुछ चैप्टर में ही जो बातें आई, उन्हीं ग्रामर की जो बातें आई, उन ग्रामर की बातों को हम बच्चों से समझा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, चाहे वो चाइल्ड सेंटर मैटर से या टीचर सेंटर मैटर से, ठीक है। लेकिन लेसन पढ़ाते ही उसी क्लास में हम समझा रहे हैं, ग्रामर का कोई अलग क्लास हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। तो ग्रामर को कोई अलग क्लास नहीं लेना, बल्कि जो लेसन पढ़ा रहे हैं उसी में, सियाक में जो बातें आई उसी में समझा देना, यही सियाक में कवायद की तदरीस होता है, जो कि सबसे अहम और इफेक्टिव होता है। तो कवायद के उसूलों के रटने रटाने की बात नहीं की जा रही, कवायद की तदरीस हो रही है, लेकिन कैसी हो रही है? कवायद की वजाहत के तरीका इस्तेमाल कर रहा नहीं, सियाक में कवायद हो रहा है। किसमें? सियाक में कवायद हो रहा है। बहुत आसानी से आप सही आंसर कर पाएंगे, इस तरह के सवाल बिल्कुल आपको गलत करके नहीं आना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल समझिए, बहुत अहम सवाल। दर्ज में से एक तहत शऊरी अमल है और तलबा उसका इस्तेमाल तफसीर के लिए करते हैं, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, बातचीत के लिए करते हैं। ज़बान की आमोदिश, ज़बान के इक्तिसाब, दूसरी ज़बान, लिसानी महारत। ज़बान के इक्तिसाब एक ऐसा अमल है जिसको बच्चे बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, तफसीर के लिए करते हैं। सही बात है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान और इजी सवाल। अगला सवाल समझिए, इस सेशन का आखिरी सवाल और बहुत अहम सवाल। समझिएगा, एक उस्ताद की हैसियत से आप बच्चों में मुताले के शौक किस तरह पैदा करेंगे, यानी कि हम स्टूडेंट के अंदर मुताले की दिलचस्पी पैदा करना चाह रहे हैं। तो बहैसियत टीचर आप क्या करेंगे? उनसे सिर्फ 10वीं किताब पढ़ने के लिए कहकर कि वो सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़े तो इससे बोर हो जाएगा, कि वो टेक्स्ट बुक ही पढ़ते रहे। असबाब की तलखीस याद कराकर, जो खुलासा है, समरी है, उसे याद कराएंगे। ये भी कहीं ना कहीं रटने रटाने की बात कही जा रही है। बच्चों में शौक पैदा करने वाले उनकी उम्र के मुनासिब अदबी अतफाल, बाल साहित्य, अदब अतफाल यानी कि बाल साहित्य, जो चाइल्ड लिटरेचर होता है, के इस्तेमाल से। देखिए, सबसे इंटरेस्ट और सबसे दिलचस्प जो तरीका, जो कंटेंट होगा, बाल साहित्य होगा। बच्चों की जो छोटी छोटी किताबें आती है, कहानी की, स्टोरी की, अगर उन किताबों को यूज किया जाए तो बच्चों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी बढ़ेगी, बच्चों में पढ़ने का बहुत ज्यादा दिलचस्पी और शौक पैदा होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 भी देख लीजिए, मतन का उनकी मादरी जबान में तर्जमा करके फिर उनसे सवालों का जवाब याद करने के लिए कहीं ना कहीं रटने रटाने की बात, ट्रांसलेशन की बात की जा रही है, जो कि इस लेवल में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पैदा नहीं कर सकता। जो दिलचस्पी पैदा करेगा, शौक पैदा करेगा, वो अदबी अतफाल, बाल साहित्य। आप अपने कॉन्सेप्ट को बिठा लीजिए कि बाल साहित्य सबसे ज़्यादा दिलचस्पी पैदा करने वाले एक कंटेंट होता है, जिसको टीचर यूज कर सकता है बच्चों की दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये आज की पूरी कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव क्लास थी। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की पूरी क्लास समझ में आई होगी और ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल और फ़ायदेमंद होगी आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स लाने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।